सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एचडी से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची और सांगड़ के बाद थरपारकर में भी तीर चल गया। थरपारकर से कौमी असम्बली के हल्का NA 221 में ज़िमनी इलेक्शन में और गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए, जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह जिलानी 1,01,296 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन राहमू 48,502 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। थरपारकर अमीर अली शाह जिलानी के डेरे पर जियालों की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है, जबकि हल्का NA 221 ज़िमनी इलेक्शन में 308 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह जिलानी 1,01,296 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन राहमू 48,502 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। सोशल मीडिया स्टार दनानीर मुबीन पेशावर ज़ल्मी फैमिली का हिस्सा बन गई और अपने अंदाज में टीम को और PSL को सपोर्ट भी कर दिया। सोशल मीडिया स्टार दनानीर मुबीन पेशावर ज़ल्मी फैमिली का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने अपने अंदाज में टीम को और PSL को सपोर्ट किया। कौमी बैडमिंटन चैंपियन महावर शहजाद और साथी खिलाड़ी पलवशा शब्बीर ने पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मेरा नाम है पलवशा बशीर और मैं नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हूँ ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक PSL की बात होती है और मेरी फेवरेट टीम की बात होती है, तो एज़ यूजुअल मेरी फेवरेट टीम जो है वो इस वक्त भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। क्रिस गेल जो कि मेरे फेवरेट है और मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ जब वो खेल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है डेवनपोर्ट को कल बैटिंग का चांस नहीं दिया गया था अगेंस्ट कराची किंग्स, बट डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। अगर हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करते हैं तो तीनों फॉर्मेट के जो कैप्टन रह चुके हैं, सरफराज अहमद, मेरा ख्याल है ही इज़ अ लेजेंड ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये ट्रॉफी ले जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। थैंक यू। मेरा नाम माहूर शहजाद है और मैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हूँ। बहुत खुशी की बात है कि PSL 6 शुरू हो गया है और क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ और लाहौर में पैदा हुई हूँ तो मैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स दोनों को सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी एक फेवरेट टीम की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स मेरी फेवरेट टीम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस बार बहुत अच्छा खेलेंगे और ओवरऑल हमें PSL 6 में एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। कराची के मशहूर ज़माना PK भी PSL की रौनक बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे। कहने लगे कि तमाशाइयों के बगैर PSL में मज़ा नहीं। इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए। और अभी PSLवा में आया हूँ और भाया बहुत मज़ा आया है, लेकिन भाया ये PSLवा में हम तमाशाई को मिसिंग कर रहा हूँ। हमको लगा था कि भाया हमरे PSLवा में अगर बहुत सारा लोग होगा तो ये जितना भी टीम है उन सब का बैटरिया फुल चार्ज होगा, तो हम लोगन को मिस कर रहा हूँ भाया। कराची फाइन वेलनेस PSL 2021 के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ब्रांड पार्टनर बन गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर कहते हैं कि फाइन प्रोडक्ट्स की खुसूसियात इंतहाई हैरान कुन हैं। उम्मीद है ये प्रोडक्ट पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन साबित होंगी। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा ग्लैडिएटर और फाइन वेलनेस के दरमियान पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके बाद फाइन वेलनेस PSL 2021 के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर का ब्रांड पार्टनर बन गया। मुआहदे पर दस्तखत CEO क्वेटा ग्लैडिएटर नदीम उमर और CEO फाइन वेलनेस के CEO मुमताज एल नहारवे ने किया। इस मौके पर CEO फाइन वेलनेस मुमताज एल नहारवे का कहना था कि पाकिस्तान की मार्केट में काम करने पर खुशी है। क्वेटा PSL की बेहतरीन टीम है। उन्होंने कहा कि फाइन प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि इसका टिश्यू 99.9% तक जरासीम के खात्मे की सलाहियत रखता है। Fine is a leading brand and leading global corporation in producing sterilized and hygienic products such as the tissues, the diapers for babies, the diapers for adults, and the face masks, in addition to a lot of other hygienic products. We are a global award-winning. CEO क्वेटा ग्लैडिएटर नदीम उमर ने मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। We feel very proud that we are partnering them because I think they are doing great service to humanity, especially
not only in Pakistan, but I think over the world over. I was just telling him, if I had this product, I would be shouting from the rooftops. तो I think हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम इनके साथ आए। तकरीब में फाइन प्रोडक्ट के ओहदेदारान और क्वेटा ग्लैडिएटर के ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन हसन शेख के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। हुकूमती वज़रा की टीम भी दस्का पहुँच गई और अपने उम्मीदवार अली असद मल्ही की कामयाबी का दावा कर दिया। वफाकी वज़रा ने नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। शिबली फराज ने कहा कि नून लीग ने हमेशा पैसे और गुंडागर्दी की सियासत की। फवाद चौधरी बोले, शिकस्त का मतलब धांधली नहीं होता। फिरदौस आशिक अवान बोली, शाही खानदान ने इलेक्शन को खून आलूद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा, राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को और उनके और जो रफ़क़ा हैं, उनकी सरबराही में जाने गई। उसमें इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, खून आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इक़दामात किए। देखिए, मरियम नवाज साहिबा से हसरत ये है हमें कि वो कोई सच भी बोल दें ज़िंदगी में। नौशहरा में और वज़ीराबाद में जहाँ पे अपोजिशन जीती, वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। डस्का जहाँ पे पीटीआई जीती है, वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। ये नून लीग का जो वावेल है और ये सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ को मसख़ करने की ये एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के जो कायदे ज़वाबित के तहत फैसले को अनाउंस करके कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। उधर ऐवान बाला के इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के हवाले से तहरीक इंसाफ, MQM और GDA पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद ने हाथ मिला दिया। PTI ने मुत्तहिदा को अगले बजट में नई मरदमशुमारी के हवाले से फंड्स मुख्तस करने की यकीन दहानी करवा दी है। तफसीलात के लिए हसन अब्बास की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ का वफ्द वफाकी वजीर असद उमर और वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में पहले MKM के मरकज और फिर पीर पगारा के घर पहुंचा। मुलाकात के बाद पीर सदरुद्दीन राश्दी ने सेनेट इंतखाबात में मिलकर मुकाबला करने का ऐलान किया। PTI, MKM और GDA मुत्तफिका एक ग्रुप की हैसियत में मुस्तकबिल के लिए भी इकट्ठे रहेगी, इस इलेक्शन में भी इकट्ठे वोट देगी। इससे पहले हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने बताया कि नई मरदमशुमारी समेत कई मामलात पर पेशरफ्त हुई है। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी हमारे इसी मौक़िफ़ की हामी है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि कराची के बिलखुसूस मरदमशुमारी के हवाले से बहुत देरीना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर करने के लिए खामियों से आरी, एक खामियों से पाक ऐसी मरदमशुमारी हो। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में पार्टी वफादारी को यकीनी बनाकर इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि इसकी इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो जो शफाफ है और ये महज़ब अंदाज में होनी चाहिए। इसमें हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि अगर पुराने तरीक़ाकार के तहत वोटिंग हुई तो हुकूमती इत्तेहाद 2 से 3 नशिस्तें ज्यादा जीत जाएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को दिल की तकलीफ पर जेल से NICVD मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को दिल की तकलीफ पर जेल से NICVD मुंतकिल किया जा चुका है और उनकी हालत के हवाले से आपको बताएं कि ज़ेरे इलाज हैं। और दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख की वो दरख्वास्त सामने आ गई है जिसमें सुपरिटेंडेंट जेल के नाम आज़ाए क्लब के हवाले से बताया गया है। उलमा और मशाइख ने तालीमी निसाब में बाब सीरत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा शामिल करने और बैनुल अक़वामी नामूस रिसालत कानून नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर का कहना था कि हम सब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर के सवाली हैं। राजा नासिर अब्बास और मुफ्ती गुलजार नईमी ने भी इस हवाले से खराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद से गौहर मसूद की ये रिपोर्ट।
अहले हरम पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती गुलजार नईमी की जेर सदारत सालाना खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए पूरी उम्मा को इकट्ठा होना होगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा के दर के सवाली हैं, उनकी सीरत और किरदार से इस्तेफादा करना होगा। हकीकत यह है कि हम सैयदा को कुछ नहीं दे सकते, हम उनके दर के सवाली हैं और अपना जूली उनके दर से खैर की इल्तिमास की सूरत में जो कुछ हम गुफ्तगू करते हैं वो भी उनकी मिदहत भी एक सवाल और मांगने का एक तरीका है जिसकी तहत हम बैठे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास का कहना था कि निसाब में सीरत फातिमा शामिल किया जाए, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जनाब सैयदा का सलामुल्लाह अलैहा का रोल मॉडल, इनका लाइफस्टाइल अपनाया जाए। एक बेटी, एक माँ, एक जोजा, फर्दी हवाले से भी और इज्तिमाई हवाले से भी हमारे घरों में हया महफूज रह जाएगा, आ जाएगा, पाक दामनी आएगी, इफ़्फ़त आएगी, गैरत आएगी, हमीयत आएगी। जमात अहले हरम पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती गुलजार नईमी ने कहा कि हजरत फातिमा तो ज़हरा के मुकाम तक आज तक कोई पहुंच पाया ना ही मुमकिन है। तकरीब से नजफ अशरफ इराक के आलम दीन हादी अल यकूबी, सुल्तान अहमद अली, फैसल कुंडी, साहबजादा मुदस्सिर तनस्वी, नासिर शिराजी, शरीफ हजारवी और सैयद साकिब अकबर समेत दीगर ने भी खिताब किया।